हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी वर्जन 2.0। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इस चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं स्टडी रिलेटेड कंटेंट। और इसके अलावा आपको इस चैनल पर और कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, क्योंकि जिससे आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे और खाली आप क्या है स्टडी प्रोस्पेक्टस से इस चैनल को देखें। अब देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें अपने डिस्कस कर लिए, चाहे वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो उनके सॉल्यूशंस हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो उनके सॉल्यूशंस हो, मॉडल पेपर्स हो उनके सॉल्यूशंस। अब हम लोगों एक नई चीज स्टार्ट करी थी, क्या? क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक क्या है कि हमारा एक क्वेश्चन किस किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है एंड कितने नंबर में कैसे क्या लिखना है, वो सारा क्राइटेरिया हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जहां पर हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने कंप्लीटली 2 लेक्चर में फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट किया था। और उसका जो मैं वीडियो है वो कहां पर मिलेगा आपको? प्लेलिस्ट बनी है क्वेश्चन बैंक के नाम से, उसके वहां पर मिल जाएगा। अदरवाइज मैं इधर आई बटन पर उस प्लेलिस्ट को पिन करवा दूंगा और वो जो 2 लेक्चर हुए हैं उनको भी पिन करवा दूंगा। और रिमेनिंग जो मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो आपके क्या है बेसिकली प्लेलिस्ट है, वो भी मैं यहीं पर पिन करवा दूंगा और एंड स्क्रीन पर पिन करवा दूंगा। ठीक है। आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग मुझे प्यार से पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं। और स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी सेकेंड यूनिट। सेकंड यूनिट में अगर जो देखिए मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस की बात करता हूं, तो सबसे पहले हम लोग क्या है अपने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर जो मैं सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो तो क्या है? डिफाइन द फॉलोइंग टर्म ऑस्मोटिक प्रेशर और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, है ना? सेल के बाहर और अंदर का कंसंट्रेशन सेम हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो, तो वो हमारे क्या आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि जब हमारा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल मूव करता है, तो जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उस पे अप्लाई होने वाला प्रेशर, उसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ऑस्मोसिस की प्रोसेस के दरमियान उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर लगने वाला दाब, लगने वाला प्रेशर ही क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। तो ये हम लोग बेसिक बेसिक से डेफिनेशन लिखते हैं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी डीपली ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोग चाहे तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वाला डायग्राम बना करके दिखा सकते हैं। यहाँ पर अगर जो आप लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं जी, यहाँ पर आप लोग लोअर और हायर कंसंट्रेशन क्या दोनों जगह क्या है सेम है, इस तरीके का जैसे मैंने आपको डायग्राम क्लास में बनवाया था ऐसा आप डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बफर कैपेसिटी क्या होता है ना? बफर कैपेसिटी क्या होता है कि हमारा क्या है 1 लीटर सॉल्यूशन के पीएच को 1 यूनिट चेंज करने के लिए कितने अमाउंट में एसिड या बेस को ऐड किया जा रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बफर कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को लिख देना है। डिफाइन बफर विद एग्जांपल, बफर क्या होते हैं एग्जांपल के साथ में बताना है ना। बफर सॉल्यूशन में उसके एग्जांपल के साथ में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। डिफाइन बफर, गिव एग्जांपल ऑफ 2 ऑफिशियल बफर। हमारे क्या है यहाँ पर देखे दोनों क्वेश्चन सेम है बच्चे, है ना? ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चंस सेम है, पर डिफरेंट क्या है कि यहाँ पर सीधा बफर और एग्जांपल के साथ में पूछ लिया, यहाँ पर क्या पूछेगा हमारे 2 ऑफिशियल बफर। बट क्वेश्चन का सेंस तो सेम ही है ना? तो दोनों के दोनों क्वेश्चंस ये सेम है, बट पूछने का तरीका बदल गया बस। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर बफर कैपेसिटी एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए यहां से आइसोटोनिक सॉल्यूशन उठ गया, यहां से बफर कैपेसिटी उठ गया, ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को बोला हुआ है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और बफर सॉल्यूशन और बफर कैपेसिटी तैयार कर लीजिएगा। अब होता हुआ क्या, मान लीजिए कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन और बफर सॉल्यूशन दोनों एक ही क्वेश्चन में आ गए, तो बच्चे बोलेंगे सर जी आपने तो दोनों अलग अलग बोले थे, हम तो सोचे 4 नंबर मिलेंगे, ये तो दोनों एक में ही आ गए। भैया आए ना, बात तो वो है। ठीक है। अब देखिए वही तो बात है, क्योंकि पेपर्स अभी तक 3 से 4 सेट जो खुले हैं अभी तक अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, पूरे पूरे पेपर्स मैच हो रहे हैं बेटा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ बफर इन फार्मेसी। फार्मेसी के अंदर बफर का क्या इंपोर्टेंस है ना? रोल ऑफ बफर इन फार्मेसी, इंपोर्टेंस ऑफ बफर इन फार्मेसी, सब कुछ लिखवाया हुआ है ना? चाहे वो पेशेंट कंफर्ट हो, चाहे हमारी क्या है एक स्टेबल पीएच प्रोवाइड कराने वाली बात हो, चाहे हमारा क्या है बेटा बेसिकली
सोल्यूबिलिटी वाली बात हो, कलर वाली बात हो, हर एक प्रकार विद एग्जांपल बताया हुआ है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। डिफाइन द टर्म हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ना, सेल के अंदर बाहर कंसंट्रेशन वाला, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है ना, इसी का एक पार्ट है ये। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर मेजर इंटर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर क्यों नहीं आ रहा, डेंटल प्रोडक्ट क्यों नहीं आ रहा, एक भी क्वेश्चन। क्योंकि बेटा जी ये मैंने अलग से क्लास बनाई हुई है 3। क्या पहली क्लास में हम लोग एसिड बेस एंड बफर के क्वेश्चंस को देखेंगे, सेकंड क्लास में हम लोग मेजर इंटर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, और थर्ड क्लास में हम लोग किसको देखेंगे, डेंटल प्रोडक्ट को। ठीक है, तो मतलब कि थर्ड क्लास इतना, इसका मतलब क्या है कि 3 पार्ट में मैंने इस यूनिट को डिवाइड कर दिया ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन देखिए, डिफाइन द टर्म हाइपरटोनिसिटी। हाइपरटोनिक, फिर हाइपोटोनिसिटी को हम लोगों को यहाँ पर डिफाइन करना है। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, है ना। तो जो हमारी टोनिसिटी होती है, 3 प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ टोनिसिटी। तो ये तो आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक तो वो हो गए भाई, ठीक है। बट आइसोटोनिसिटी क्या होती है, मैंने सबसे पहले ही लेक्चर जब स्टार्ट हुआ था, है ना, सेकंड यूनिट का, एसिड बेस एंड बफर के अंदर जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ना स्टार्ट किया था, वहीं पर ही आपको टोनिसिटी की 5 से 6 लाइन की डेफिनेशन लिखवाई थी। वही डेफिनेशन आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, अदरवाइज आपने जहां से भी पढ़ा है आप लोगों को टोनिसिटी की डेफिनेशन पता होगा। अब आप बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर ने कहाँ पढ़ा है, तो देखिए बेटा जी मैंने आप लोगों को पढ़ा है बीएससी फार्मेसी के एप्लीकेशन के ऊपर। तो बीएससी फार्मेसी का ऐप जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर बी फार्मा, डी फार्मा, एग्जिट एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हर एक प्रकार का कंटेंट आपको मिल जाएगा। आपको घर पे नोट्स मंगाने वो आ जाएंगे, पीडीएफ चाहिए वो मिल जाएगी, लेक्चर्स चाहिए वो मिल जाएंगे, है ना, नोट्स प्लस पीडीएफ प्लस लेक्चर सब कुछ चाहिए वो मिल जाएगा, सिंगल सब्जेक्ट का कोर्स चाहिए वो मिल जाएगा, हर कुछ चीज आपके लिए एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। बस जाइए ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अदरवाइज आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन आ गया, ऑलरेडी पूछा हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन ये रहा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। देखिए बेटा, अब ये क्वेश्चन जो कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, अब ये क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए, क्या बोला गया, 2 एग्जांपल देने हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स के मन में डाउट आया था कि सर ने बोला था आधे पेज से ज्यादा, 1 पेज का कम, 2 नंबर का क्वेश्चन, अब इसमें मैं क्या लिखूं। बेटा देखो यहाँ पर उसने 4 वर्ड का आंसर पूछा है आपसे, उसने और कुछ पूछने के लिए कहा ही नहीं है, ना इधर भावना समझना कुछ। उसने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल बताने, है ना। गिव एनी 2 एग्जांपल। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल आप क्या है, हमारा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2 एग्जांपल हो गए। वीक एसिड का एग्जांपल एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का हो गया, वीक एसिड हो गए। तो बस आपको 4 नाम लिख करके, है ना, जैसे ऐसे लिख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा का पूरा लिखना है पर तुम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या आपका एसिटिक है, सॉरी आपका क्या है सल्फ्यूरिक एसिड लिखना, उसका फॉर्मूला लिख देना H2SO4, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख देना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख देना, उसका फॉर्मूला लिख देना HCl। ठीक है जी, ऐसे आपके क्या आ जाएंगे, वीक एसिड आ जाएंगे। वीक एसिड के लिए आपको क्या क्या एग्जांपल है आपके पास में, एसिटिक एसिड है, CH3COOH, फॉर्मिक एसिड है, हर प्रकार का बस आपको फॉर्मूला लिखना है। बस ये काम करना है इस आंसर के अंदर, और कुछ भी ज्यादा लफड़ेबाजी में नहीं जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड था, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस है ना। यहाँ पर क्या एसिड के रेस्पेक्ट में था, क्वेश्चन नंबर 11 में बेस के रेस्पेक्ट में, बस इतना सा डिफरेंशिएशन है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखें। राइट द लिमिटेशंस ऑफ अरेनियस थ्योरी। अरेनियस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या क्या होती है, तो यहाँ पर हम लोग 2 चीजें लिख सकते हैं, क्या कि एक एक लाइन वाली अपनी एसिड की और बेस की डेफिनेशन लिख सकते हैं। सबसे पहले तो एसिड की डेफिनेशन, दूसरे नंबर पर बेस की डेफिनेशन लिख देंगे एक एक लाइन वाली। ठीक है जी, ये 2 काम कर देंगे। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे इस आंसर के अंदर, बेटा जो हमारा लिमिटेशन है, लिमिटेशंस मैंने आपको बताई थी। क्या क्या लिमिटेशन मैंने आपको बताई भाई, सबसे पहला लिमिटेशन क्या था कि जिस कंपाउंड के पास में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस हो ही ना, वो क्या करेंगे, उनको एसिड और बेस कैसे बताया जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी, दूसरी सबसे बड़ी लिमिटेशन यहाँ पर क्या थी कि जो सब्सटेंसेस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व ही ना हो, है ना, नॉन पोलर इन नेचर हो, उनका क्या होगा, उनका एसिड और बेस कैसे बताएंगे। तो भैया जी क्या है, इस प्रकार से हम अपनी 2 से 3 लिमिटेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। 2 नंबर में इससे ज्यादा लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये आज हम लोगों ने क्या है बेटा जी, सिंपल से अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया।
देखिए अब हमारे क्या है, यही सीरीज हमारी आगे चलती रहेगी और मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूं कि जिस स्टूडेंट ने ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर्स और हमारे क्या है क्वेश्चन बैंक, इन तीन चीज को बस पकड़ करके चल दिया और कुछ भी हर चीज का हाथ छोड़ दो, बस इन तीन चीज का हाथ पकड़ लो, तो बेटा जी मैं आपको ये श्योरिटी के साथ में बोल सकता हूं कि 70 नंबर का पेपर, उससे ज्यादा का भले हो जाए बट 70 नंबर का पेपर आपका एग्जाम में मैच करेगा 75 में से। ठीक है, पर जस्ट बेटा आपको क्या है, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। जिस दिन आपका पेपर होगा, चाहे आप एकेटी यूनिवर्सिटी को, गोवा यूनिवर्सिटी का पेपर मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, पूरा इंपोर्टेंट से मैच हुआ था। ठीक है, चाहे पीकेटी के हो, चाहे आप आरयूएचएस के हो, चाहे आप आरजीपी यूनिवर्सिटी का, किसी भी यूनिवर्सिटी का बच्चे हो, आपका अगर जो पेपर हो जाए, तुरंत इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में आना, कमेंट करना, है ना, हेल्पलाइन नंबर पर अपना पेपर भेज दीजिएगा कि ये हमारा पेपर हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मैं आप लोगों को विद प्रूफ कि किस दिन कौन सा क्वेश्चन दिखाया है, किस दिन कौन सा क्वेश्चन पढ़ाया है, उन वीडियोस के स्क्रीनशॉट लेकर के आऊंगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर बताया था, ये मैच हो रहा है। ठीक है, विद प्रूफ लेकर के आऊंगा। ओके, तो जस्ट आप लोग बस एक बार बिलीव कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि एक बार आप बिलीव करके देखो, अगर जो बिलीव टूटा तो जिंदगी में फिर कभी भी इस प्लेटफॉर्म की तरफ मुड़ के मत देखना। ठीक है, तो टिल देन ऐसे ही आप लोग आगे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जाकर के ऐप और वेबसाइट को जरूर विजिट कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ऐसे ही मजेदार और धमाकेदार सेशन में, अपने सेकंड यूनिट के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। चलिए टिल देन मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।